ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महादेवं विरूपाक्षं चंद्रार्धकृतशेखरम् अमृतं शाश्वतं स्थाणुं नीलकंठं पिनाकिनं वृषभाक्षं महागेयं पुरुषं सर्वकामदं कामारि कामदहनं कामरूपं कपर्दिनं अघोरं घोरदैत्यघ्नं घोरघोषं वनस्पतिं भस्मांगजटिलं शुद्धं मेरुण्डशतसेवितं भूतेश्वरं भूतनाथं पंचभूताश्रितं खगं क्रोधितं निष्ठुरं चंडं चंडीशं चंडिकाप्रियं गजकृत परिधानं क्षुब्धं भोजग भूषणं अर्धनारीश्वरं भानुं भानुकोटिः शतप्रभं भानुकोटिः शतप्रभं। महामहिम सर्वाराध्य सर्वनियंता सर्वातीत सर्वलोक महामहेश्वर ये सकल कला कलाप कलन कराल कालेश्वर भगवान भूत भावन शशांक शेखर आज इस दास के हृदय में ये वैश्रृंखल विश्व वैषम्य व्याधि ये समुद्भूत ये भाष्य भड़बड़ाता हुआ ये भूयस भस्मीकरण करना चाहता है नाथ। ये मलयानिल लता विधानांकित उद्यान का मनोरम दृश्य आज ये प्रचंड मारतंड मयूरोताप तृप्त मरुस्थल प्रतीत होता है। ये चपलित चक्षु चाभिकर एवं मरंद मुक्त मधुकरों का ये अव्यक्त खलालाप आज इस दास के श्रवण पुटरंध्र एवं ये तंत्रिका के ये तार तार तोड़ देता है नाथ। किसने मेरी हृदय वीणा के इन तारों को छिन्न भिन्न कर डाला भोलेनाथ। ये किसका क्रोधानल ये किसका क्रोधानल ये इस सृष्टि को करने नष्ट भ्रष्ट ये कौन क्रूर कर्माचरमा इस जगती को देता महाकष्ट। क्या कारण है बोलो महेश क्या कारण है बोलो महेश। ये अवनी डगमग डोल रही ये नक्षत्रों में कंपन विशेष क्या कारण है बोलो महेश। ये मुनियों की दलमृग शर्म लिए क्यों भाग रहे हैं इधर उधर। ये मंगलकारी जंगल जलते क्यों टूट रहे हैं शैल शिखर। ये सुरपुर में भीषण लगी आग भयभीत स्वर्ग के सुरसुरेश क्या कारण है बोलो महेश क्या कारण है बोलो महेश। कैलाश शिखर पर कंपन क्यों ये क्षीर सिंधु क्यों उबल रहा। ये सूर्यपुत्र का कराल यमदंड आज क्यों मचल रहा। खोला शिव ने तीसरा नेत्र है महाप्रलय का श्री गणेश क्या कारण है बोलो महेश क्या कारण है बोलो महेश। ये शस्त्र ये जलगार रहा बलिनंदन को ये प्रलयंकारी घनघोर शब्द ये आक्रांत किया जनजीवन को हिम शिखरों पर ये की ज्वाला सागर की लहरों में उफान नक्षत्र लोक में अंधकार। ये कौन गा रहा क्रांतिगान ये कौन गा रहा क्रांतिगान। ये छा गई कालिमा कलियों पर रे कल्लम कोकिल भी भूल गई कमनीय केतकी मंद हुई ये फूलों की छबनील धूल गई। क्यों ब्रह्मांड ब्रह्मांड चक्रवत घूम रहा क्यों ये थरथराती थरथर ये शब्द सुनाई पड़ते हैं। अरे मिथिला में सिया स्वयंवर मिथिला में सिया स्वयंवर बस करूं प्रस्थान मिथिला को यही आज्ञा पुरारी की न मेटूंगा कभी भी मैं शिवाय गंगाधारी की। एक बार शिव प्रेमियों प्रेम से उद्घोष करो जोर से बोलो शंकर भगवान की जय। महाराज महात्मा जनक को अवगत करा दो मिथिला के सिंह पौर पर बलिपुत्र बाण का आगमन मिलने की प्रतीक्षा में शीघ्रता करें। जैसी आज्ञा हो महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज मिथिला के अंतर्गत शोणितपुराधीश बलपुत्र श्री बाणासुर जी का आगमन हुआ है मिलने के लिए अत्यंत अहो भाग्य गुरुबंधु का आगमन चले उनका स्वागत करें। वेद विधियों में विहार वेद विद्या विशारद एवं शास्त्रों के सविध स्वाध्यायी
तर्क कर्कशा मर्म विदारणी कविता कानन केसरी सर साहित्य एवं संगीत की स्वच्छ सरिताओं का श्वासोच्छ्वास से सवरोधित श्री बलपुत्र बाणासुर जी। जय जय श्री शंकर भगवान की। अनंत ब्रह्मांड पतझर अक्षरातीत निरत्स्य सौंदर्य माधुर सौकुमार कारुण वारुण अखिल कल्याण गुणगण निलय कोट कंदर्प दर्प दलन पटियांक पादिष्ठान सर्वनियामक सर्वविलक्षण सर्वदेवाराध्य सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म का शुभ चिंतन करने वाले योगी सम्राट श्री रध्वज जय श्री शंकर भगवान की। आपका शुभागमन हमारी मिथिला में हो गया। अहो भाग्य बंधु का शुभागमन मधुर मिलन उठी कली कली महकी उठी गली गली ये तन पुलक पुलक उठा ये मन हुलसे उठा पथ निहारते रहे राह में किए नयन बंधु का शुभागमन बार का मधुर मिलन ये साज झंझना ये राग गुनगुना उठे चाहती तुम आ गए स्वप्न रूप पा गए आज इस धरा पे है तब सुतल से आगमन बंधु का मधुर मिलन बार का शुभागमन हमारा स्वागत स्वीकार किया। जहां शब्द मिलन आपने प्रयोग किया और मिलन मधुर संसार की दृष्टि में मिलन मधुर होता है, योगियों की दृष्टि में मिलन प्रेम का अंत होता है, क्योंकि मिलन अंत है मधुर प्रेम का, किंतु विरह जीवन है। विरह प्रेम की जागृत गति है किंतु सुषुप्ति मिलन है। तो आप जैसे योगी को तो विरह में प्रसन्न होना चाहिए, मिलन में नहीं। क्यों? मिलना और बिछुड़ना ये नियति का क्रम है, ये मनुष्य के वश में नहीं है, क्योंकि मिलना और बिछुड़ना दोनों जीवन की मजबूरी है। और उतने ही हम पास रहेंगे जितनी तन से दूरी है। सुबह हुई तो मिले रात दिन, माना रोज बिछुड़ते हैं, और धरती पर आते हैं पंछी चाहे ऊंचा उड़ते हैं। टेढ़े मेढ़े रास्ते भी तो कहीं कहीं पर मिलते हैं, और अगर हृदय में प्रेम रहे तो टूट टूट कर जुड़ते हैं। जंगल जंगल भटकेगा ही जिस पर कस्तूरी है। मिलना और बिछुड़ना दोनों जीवन की, इसलिए मिलने और बिछुड़ने के हर्ष विषाद में नहीं पड़ना चाहिए। महात्मा जनक, हम तो उस महामिलन की प्रतीक्षा में जिसका आयोजन आपने किया है। हमारी समस्त शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आशाएं आप देखेंगे। मिथिला के कुशल प्रहरी आज्ञा महाराज। जाओ प्रहरी संचाई रंगमणि में पली गयो
प्रशासन है मेरे आगमन की सूचना तत्काल नेपाल तक पहुंचाई जाए। जैसी आज्ञा हो महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज मिथिला के अंतर्गत लंकाधिपत लंकेश श्री रावण जी का आगमन हुआ है, मिलने की अत्यंत इच्छुक। श्री रावण जी का आगमन, चले उनका स्वागत ही नहीं, पूजन वंदन अभिनंदन। माता केकसी की कोख को धन्य बनाने वाले अप्रतिम योद्धा भगवान श्री भोलेनाथ के परम उपासक हमारी इस मिथिला में आगत हमारे अग्रज श्री रावण जी आपके श्री चरणों में सिर ध्वजनक प्रणाम कर रहा है। इस मिथिला के प्राण इस अधिवेशन के अधिष्ठाता यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि के परमाचार्य सर्वतोमुखी प्रतिभा संपन्न पांडित्य के अपार पारावार गौरव के उत्तुंग मेरु श्रृंग तुंग सिरध्वजनक जिस हेत किया तुमने बंधन उस हेत मेरा आशीष तुम्हें, शुभाशीष तुम्हें, सताशीष तुम्हें, सहस्त्राशीष तुम्हें, लक्षाशीष तुम्हें, आशीष कोटि कोटि आशीष तुम्हें। आपका शुभागमन हमारी मिथिला में हो गया। अच्छा ईमानदारी से बताओ, क्या रावण का भी आगमन शुभ हो सकता है? हमारे लिए, तुम्हारे लिए जब शुभ आचरण कतऊ नहीं हुई तो तुम्हारा हमारा क्या है? जिसका स्वभाव ही है शुभ आचरण कतऊ नहीं हुई तो कतऊ में मिथिला का अलग थोड़ा। अरे जाओ होई ना होई ना, जब तक रावण है शुभ हुई जाए। भगवान भूत पावन शंकर के पावन पिनाक प्रथम तो मेरा प्रणाम स्वीकारें। आज आपको इस स्थिति में पाकर सोचने के लिए विवश, सोचने के लिए विवश कि जब जब व्यक्ति ने ऊंचाई पाई है, जब जब व्यक्ति ने ऊंचाई पाई है तो उस पर अहम की बदली मंडराई है। परिणाम वो ऊंचाई नीचाई तक आई है, अर्थात यात्रा अर्थ से फर्श की आई है, फर्श की। नहुस त्रिशंकु ययात सुरपत जिसने जिसने भी ऊंचाई पाई परिणाम अहम यात्रा अर्थ से फर्श की। अब मैं कहने के लिए विवश, अब मैं कहने के लिए विवश हूं कि नए मकानों में चीजें पुरानी कौन रखता? बड़े शहरों में, बड़े शहरों में परिंदों को पानी कौन रखता है? हम ही में खड़े गिरती हुई दीवार को वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है? सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन?
लंका के सम्राट उद्भट विद्वान वेदज्ञ बाहुबली श्री रावण जी, जय श्री शंकर भगवान की। बल तनय बल सुमन शोणितपुराधीश महाकाल बाण, जय जय श्री महाकाल की। सुषमित समाज के अंतर्गत उपस्थित विज्ञ प्रविज्ञ सुविज्ञ गोविंद धीर मनीषी, सुना आपने श्रीमान जी का कथन, व्यक्ति ने जब जब ऊंचाई पाई तो अहम की बदली आई। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मनीषी कहते हैं बुलंदी हो बुलंदी सी तो वो मशहूर करती है, अगर हद से ज्यादा हो तो वो मगरूर करती है। या यूं कह दिया जाए, उठो तो ऐसे उठो, फक्र हो बुलंदी को, और झुको तो ऐसे झुको बंदगी भी नाच करे। आपने जितने भी उदाहरण दिए इन पर चिंतन कर लेते। जब जब व्यक्ति भौतिक ऊंचाई पाता है तो उसमें अहम आता है। जब जब व्यक्ति भौतिक ऊंचाई पाता है तब तब उसमें अहम आता है। जब व्यक्ति आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो अहम की बदली से बहुत दूर पहुंच जाता है, उसमें फिर अहम नहीं आता। इसलिए श्रीमान जी राजा जनक के प्रति जो आपकी भावना है ये उचित नहीं। राजा नहुस का उदाहरण आप दे रहे हैं, अन्यान्य उदाहरण आपने दिए, क्या ये राजा जनक से मेल खाते हैं? इसलिए इस पर आप पुनः विचार करें। तो बातें खराब कर दी। ऊंचाई के भी दो भेद कर दिए, एक आध्यात्मिक ऊंचाई, एक भौतिक ऊंचाई। हम तो कहते हैं ऊंचाई कोई भी हो, चाहे आध्यात्मिक ऊंचाई हो और चाहे भौतिक ऊंचाई हो। अगर व्यक्ति में ऊंचाई आई तो हम आए। जैसे उदाहरण दे रहा, नारद की ऊंचाई क्या है? आध्यात्मिक ऊंचाई। नार नाम ज्ञान का, दानाम देने वाला, जो ज्ञान का देने वाला है। नाम नहीं का, रद नाम योजना को, जिसकी योजना कभी रद ना हो। बहुत सुंदर। ऐसे व्यक्तित्व का नाम नारद। ऊंचाई पाई, जीता काम, ऊंचाई पाई तो जीता काम, अहमियत मनमानी। अहम आ गया, आया क्या? ऊंचाई आध्यात्मिक, बढ़िया। काम को जीतना आध्यात्मिक ऊंचाई। अल्प विराम करें यात्रा। बढ़िया, यहीं से उत्तर। जो अर्धाली आपने पढ़ी है, यदि इसका आप अर्थ कर लेते तो आपको संशय में नहीं पड़ना पड़ता। जीता काम अहमियत मनमाही, तो जीता काम क्यों नहीं लिखा गया, जीता काम क्यों लिखा गया? इस विशेषार्थ पर ध्यान देना। जीता काम लिखा है, जीता काम नहीं लिखा गया। क्यों? क्योंकि नारद ने काम को नहीं जीता और फिर भी उनमें अहम आ गया। यही तो भौतिक ऊंचाई है जिनकी चर्चा तुम कर रहे हो, और उत्तर कहां से कर रहे हो? भौतिक ऊंचाई से। काम को जीता नारद ने कैसे? ध्यान दें, जिस स्थान पर नारद ने तपस्या की थी वो आश्रम कौन है? बहुत कम लोग जानते हो। उस आश्रम का नाम है कामारी आश्रम, जहां भगवान शंकर ने तपस्या की थी। जिस जगह पर काम को भेजा गया था उनकी समाधि भंग करने के लिए, और भगवान शंकर ने कामदेव को उसी स्थान पर जलाया था। जिस समय रति ने वरदान मांगा तो भगवान शंकर ने एक व्यवस्था निश्चित कर दी थी कि जिस स्थान पर मैंने काम को जलाया है वहां कभी काम का प्रभाव नहीं होगा। तो विचार करो, भगवान शंकर के वचन के कारण काम वहां प्रभावी नहीं हुआ, इसलिए लिखा गया जीता काम अहमियत मनमाही, जीता नहीं। ये भाव बन गया कि हमने जीत लिया है, जबकि वो भगवान शंकर की वाणी के कारण प्रभावी नहीं है। इसलिए भौतिक ऊंचाई पर इतरा रहे हैं नारद। अगर आध्यात्मिक ऊंचाई पा जाते तो कभी अहम नहीं आता। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, आध्यात्मिक ऊंचाई पाने के बाद यदि उस व्यक्ति का आज तक पतन हुआ हो, आप एक भी उत्तर कर देना। धूप सगलानी जपो हरि नाम, आरंभ कहां से? ग्लानि से। सौतेली माता ने दुर्व्यवहार किया, इस ग्लानि से भगवान की ओर मुड़ गया।
लेकिन आध्यात्मिक ऊंचाई पाने के बाद वायु अचल अनुपम ठाऊं, क्या उस स्थान से आज तक उस व्यक्ति का पतन हुआ? यह है आध्यात्मिक ऊंचाई। इसलिए श्रीमान जी जितने भी आप उदाहरण दे रहे हैं ये भौतिक ऊंचाई के हैं, आध्यात्मिक ऊंचाई का व्यक्तित्व कभी पतित नहीं होता। नारद जैसे व्यक्ति को भी यदि भौतिक ऊंचाई वाला व्यक्ति कहा जाएगा थोड़ा सोचना पड़ेगा। नारद और भौतिक ऊंचाई वाला, जिसके लिए मैया विष्णु को कटघरे में खड़ा करती है, विष्णु को कटघरे में खड़ा करती है। का अपराध रमापत कीन्हा और कारण कमन साप मुनि थी। मैया ने विष्णु को कटघरे में खड़ा किया। का अपराध रमापत कीन्हा, वो अपराध कर सकते लेकिन नारद अपराध नहीं कर सकता। नारद की ये ऊंचाई, नारद ब्रह्मकोट का व्यक्तित्व, नारद जिसने जीवन पर्यंत जो कुछ भी किया उस परमात्मा के लिए किया। बढ़िया। नारद जिसको तुम बता रहे हो ध्रुव, बड़ा जोर दिया जा रहा था। आई मिथिला वाले आई लागत रहे जिससे कोनो बहुत भारी बात कही दी हो तुमने, तो डब्बा इस मुंह आ रहे थे। सुंदर। जिसका नाम ले रहे थे ध्रुव, उसके गुरु कौन है? कौन है गुरु? क्या आप नहीं जानते? नारद। उनकी आध्यात्मिक ऊंचाई, लेकिन ना ऊंचाई ऊंचाई है। ऊंचाई पाने के बाद ये स्वाभाविक गुण है कि अहम आएगा, और अगर अहम आएगा तो पतन स्वाभाविक। और एक बात देखिए, बढ़िया मौलिक चिंतन आए हैं दो। एक ययाति ने ऊंचाई पाई। क्या भौतिक ऊंचाई पाने से स्वर्ग में स्थान मिल सकता? बढ़िया। सुंदर। भौतिक ऊंचाई से हीन ऊंचाई पा सकत हो राजा, ये भौतिक ऊंचाई। लेकिन स्वर्ग में स्थान पाना बढ़िया। आध्यात्मिक ऊंचाई। नहुष इंद्र पद प्राप्त होना, जिसके लिए तुम्हारे पिता प्रयासरत रहे नहीं मिलो। बढ़िया। 100 तक यज्ञ कर डाली, नहीं मिला तो उसे इंद्र पद मिल रहा। ये भौतिक ऊंचाई के अंतर्गत नहीं, ये बिना आध्यात्मिक ऊंचाई के इसे प्राप्त ही नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक अगर उदाहरण दे कि ययाति को जिस समय अधोगामी हुए, जिस समय ययाति से पूछा गया कि आपको यहाँ कैसे इंद्र पदच्युत करना चाहते थे, उनका प्रयोग भी सफल हुआ। पूछा कैसे, तो उन्होंने अपनी प्रशस्ति सुनानी शुरू की। परिणाम अधोगामी हो गए। ऐसे तो है, गड़बड़ है ना? नहीं, बिल्कुल सही यही कि वो अधोगामी हुए, मार्ग में मिल कौन रहा है? अष्टक। ठीक है, सुंदर। अब अष्टक को ज्ञान देने के कारण अगर आध्यात्मिक ऊंचाई और ज्ञान में भी आध्यात्मिक ऊंचाई अगर ढूंढना पड़ेगा तो गड़बड़। तो अष्टक को ज्ञान देने के कारण पुनः ऊर्ध्वगामी और स्वर्ग में स्थान। बहुत सुंदर। देखिए आपने बहुत विस्तृत इसको किया है, हम इसको बहुत समास में देंगे। सबसे पहले बोले नहुष को इंद्र पद मिला। अब आप लोग विचार करें, पद पाना ये भौतिक ऊंचाई है कि आध्यात्मिक? हम कुछ कहो चाह, चलो आप कहें। ये सही है कि हमने इसको थोड़ा विस्तृत किया है। अब समस्या यह है कि अगर हम तुम विस्तृत न करीबे तो विस्तृत का बड़े लोग करेंगे।
विस्तार करने की आपको आवश्यकता है। हम तो सोचते हैं कि गागर में सागर भरा जाए। सुन रहे हैं आप रावण वानर सुसंवाद और सुंदर प्रस्तुति पर प्रभावित हुए हैं श्री देव नारायण जी सक्सेना, राजस्व निरीक्षक विद्यानगर बाबरपुर। इनकी तरफ से 50-50 पुष्पमुद्राएं दोनों विभूतियों को प्रदान की गई हैं। धन्यवाद। साधु। आपने पद से गणना की, आध्यात्मिक ऊंचाई की। स्पष्ट लिखा गया, तप तपस्या के सहारे इंद्र पद पाना सरल है, पर स्वर्ग का ऐश्वर्य पाकर मद भुलाना ही कठिन है। क्योंकि पद कोई भी हो वो राजसत्ता से संबंधित होता है, और जो पद पाएगा, पदाधिकारी बनेगा, वो आध्यात्मिक ऊंचाई नहीं पाएगा। आपने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था। ध्रुव के गुरु कौन है? नारद। अब एक बात विचार करो, किसी साधन के माध्यम से अपने साध्य स्थान पर पहुंच जाना, तो साधन आपका सहायक तो है। सफलता क्या साधन के माध्यम, साधन के विषय में आती है कि साधक के हाथ में आती है? सफल किसको कहा जाता, साधक को या साधन को? इसलिए श्रीमान जी नारद ने भगवान तक पहुंचाया, केवल रास्ता बताया। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि महात्मा नारद भटके नहीं। चलो, जहां से तुमने उत्तर दिया था कि माता ने स्वयं आरोपित किसको किया, देखिए प्रश्नवाचक शब्द लगा करके किसी को आरोपित नहीं किया जा सकता। उन्होंने क्या कहा? का अपराध रमापति की ना। ये विस्मयादिबोधक शब्द है कि भगवान ऐसा नहीं कर सकते, फिर उन्हें दंड क्यों दिया नारद ने? का अपराध रमापति की ना, ऐसा कौन सा अपराध किया था? और उन्हीं की चर्चा मैं दूसरे स्थान पर कर रहा हूं। जिस समय नारद भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए पहुंचे, तो माता लक्ष्मी से भगवान विष्णु ने कहा, नारद आ रहे हैं, आप पर्दे में हो जाए। और ये नारद के सामने कहा, नारद ने सुन लिया। नारद को बहुत कष्ट हुआ। नारद ने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, मैं तो उन्हें माता मानता हूं। तो भगवान ने उत्तर किया कि साधारण पुरुष को स्त्री के सानिध्य में नहीं आना चाहिए, भले ही माता क्यों न हो। इसलिए इंद्रियों पर भरोसा नहीं होता। नारद ने कहा, मुझे देवर्ष की उपाधि प्राप्त है, आप मुझ पर भी शंका कर रहे हैं? बोले निश्चित, और विश्वास न हो तो मेरे साथ चल कर देखो। गरुड़ पर बिठाया, जंगल में ले गए, एक तालाब मिला। बोले इस तालाब में स्नान करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। नारद, पहले तुम स्नान कर लो, बाद में हम स्नान करेंगे। अगर दोनों लोग एक साथ करने लगे तो ये दंड कमंडल पता नहीं कौन ले जाए। तो लिखा गया, ताला में जब मारी डुबकी, तो नारद बाबा बन गए लड़की। तालध्वज राजा से विवाह हुआ, 12 पुत्र उत्पन्न हुए, 8 कन्याएं उत्पन्न हुई। वही नारद पुत्रों के युद्ध में मारे जाने पर तड़प तड़प कर रो रहे हैं। भगवान विष्णु पूरा दंडी बनकर पहुंचे। बोले अब पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया करो, चलो उसी तालाब पर ले चलता हूं। उस तालाब में जैसे दोबारा डुबकी मारी नारद पुनः, तो लिखा गया, जय वो बार नचावा मोही सोई व्यापी विहंग पतित हुई। तो नारद का एक बार नहीं, कई बार पतन हुआ। इसलिए श्रीमान जी, जैसे हमने चर्चा की थी ध्रुव की, क्या ध्रुव का पतन आज तक हुआ? देखो, उदाहरण से उदाहरण जुड़े तब बात बनेगी। राजा नहुस का उदाहरण नहीं है, मैं स्वीकार नहीं है, क्योंकि ये सब बहुत ही ऊंचाई वाले हैं। इंद्र पद पाकर के इंद्राणी पर अधिकार जनाना चाहता है। नियमावली क्या है? जननी समझानो पर नारी, अर्थात अपनी नारी नारी और दूसरे की नारी मातारी। विचार करो, इंद्र पद पाकर के जो दूसरे मातारी को नारी बनाना चाहेगा, क्या उसका उत्थान होगा? इसलिए आध्यात्मिक ऊंचाई को भौतिक ऊंचाई से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। इस पर पुनः विचार करें। बस हम यहीं से शुरू हो रहे हैं। इंद्र पद, हेलो, हाँ व्यंग आप को इंद्र पद प्राप्त हुआ। इसके बाद कहा कि पर नारी को माता देखना चाहिए, लेकिन इंद्राणी को जरा समझे, अपने क्रम में उत्तर करना। इंद्र पद प्राप्त होने के बाद इंद्राणी को क्या समझना चाहिए?
इंद्र पद हमें मिला तो इंद्राणी को क्या समझना चाहिए? को पड़ी हिल गए मानक परी, बिल्कुल मानना पड़ेगा। एक बात, दूसरी बात, एक बढ़िया बात आपने ला करके के जो बात अच्छी आती लेकिन जरा देखे उसमें चिंतन करे। साधन बढ़िया, साधन साध और साधक बढ़िया। साधन तो नारद को आपने साधन बनाया, कह रहे वो साधन है। ये सही है कि गुरु साधन हो सकता है साध्य तक पहुंचाने के लिए, तो क्या साधक से गुरु श्रेष्ठ होगा या छोटा हो जाए? सुंदर, बढ़िया। देखे भाई, साध्य तक पहुंचाने का श्रेय किसका? गुरु का। तो यो गड़बड़ लिखो है, गुरु गोविंद खड़े काके लागो पाए। हाँ, तो यह हुई रहो राजा जनक गुरु आयुध का, गुरु किनारे गुरु आयुध का तोड़वाए डाल रहे हैं। बहुत सुंदर। तुम गुरु का साधन मार, गुरु का पद इतना बड़ा। ये लोग बातें क्या करत, क्या कहते? कहते या तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान। बहुत सुंदर बातें ये करी। हम बता रहे साधन, साधन का मात्र तो साधन है, गुरु मात्र साधन है। तो यो गड़बड़ है। यातन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सुंदर। जो अज्ञानता का नाश करे वो खाली साधन, परम पूछ। एक बात, दूसरी बात, तीसरी, आपने कहा क्या जिस समय तालत ध्वज ले गए वो आप घड़ी ने देखो, हम बिल्कुल यात्रा वहीं पहुंचा देवे। अब जितने समय खाली मुंह से न कहो, खाली सारा कर दो काम हो जाए। ठीक ठीक, बढ़िया। चलो चलो, सुंदर। अच्छा, कोई बात नहीं। ले गए नारद को, पुत्र और पुत्रियां पैदा की, सब सही, लेकिन ये माया किसकी थी? उस परमात्मा की। तो उस परमात्मा की माया में तो जब त्रिदेव कौन? तो शिव चतुरानन मोही को है बपुरा। जब वो अपनी माया में विमोहित कर रहे हैं व्यक्ति को, अपने साथ है गरुड़ पर बैठा के लई गए, तुम नहाओ हम ठाड़ रही बे, नवाइन नारी बना दी, तालत ध्वज ले, तो वो तो किसी को भी माया में विमोहित कर सकते। जब अपनी माया के माध्यम से भगवान शंकर को भी मोहित कर सकते हैं, वो नारी का रूप बनाए, बढ़िया। तो भगवान शंकर पीछे पीछे। सुंदर। तो ये माया है, और माया में कोई भी, इसको थोड़ा सा समास किया जाए। बढ़िया। नारद को मोहा उन्होंने अपनी माया से भगवान शंकर को, लेकिन विचार करने की आवश्यकता है। भगवान शंकर को पहले बार बार समझाया कि उस रूप को तुम न देखो, अब विचार करो। परमात्मा के समझाने के बाद भी यदि व्यक्ति न माने तो वो फंसेगा कि सुलझेगा। आपने एक और बात रखी थी, हम इतना लंबा नहीं बोलेंगे। इंद्राणी को सोचना चाहिए। अरे विचार करो, जिस समय नहुष इंद्र बने उस समय की परिस्थिति क्या है? इंद्र स्वयं पद छोड़ करके भाग गया ब्रह्म हत्या के कारण, और रानी रनिवास में है, तो रानी पति के अधीन होती है कि पत्नी के अधीन पति होता? विचार किसको करना चाहिए? वो अपने रनिवास में है और गुरु उत्तर कर रहे हैं कि तुम्हारे पतिव्रत धर्म का रक्षण केवल एक उपाय है कि
तुम ये शर्त रख दो कि सप्तर्षियों की पालकी पर मुझे आना स्वीकार, जब तुम सप्तर्षियों की पालकी पर आओगे तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगी। और केवल इसका मूल उद्देश्य क्या था कि सप्तर्षियों से ये अपराध जरूर करेगा और अपराध में से दंड मिल जाएगा। इसलिए श्रीमान जी हर बात को समझना चाहिए। आपने गुरु पर बड़ा ध्यान दिलाया, बोले गुरु श्रेष्ठ या शिष्य। अब दत्तात्रेय के 24 गुरु हैं, पतंगे को गुरु माना। अब बताओ पतंगा श्रेष्ठ की दत्तात्रेय? आप लोग विचार करें, किसी से शिक्षा ले लेना और कान फुकवाने में अंतर है, समझो पहले। जिससे कान फुकवाया जाता है वो तो श्रेष्ठ है, लेकिन उस गुरु के माध्यम से, कभी कभी गुरु के माध्यम से शिष्य को जाना जाता है और कभी कभी शिष्य के माध्यम से गुरु को पहचाना जाता है। तो ये कह देना उचित नहीं है कि केवल गुरु श्रेष्ठ होता है। अगर पूरा जाना होता तो ये न कहते केवल इतना ही पढ़ा गुरु गोविंद दो खड़े, और उसके पहले ध्यान देते, पहले वाला भूल गए। क्या लिखा गया? ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला और सोजर में सर जाए, और जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया। गुरु कब मिलता है? जब परमात्मा कृपा करता है। अब बताओ श्रेणी में किसको रखें, गुरु को या परमात्मा को? इसलिए श्रीमान जी 16 दूनी 8 राजनीति का पाठ हम कुछ नहीं सुनना चाहते। रे पौलत के पौरुषों सावधान, सबसे की शान धुला दूंगा। रणवासों के सोने वाले रावण रण करना आज सिखा दूंगा। रे बाणों की भीषण बौछारों से अंबर में आग लगा दूंगा। ये 10 भुजाएं बीच काट यमपुर तुमको पहुंचा दूंगा। ये छीनूंगा सारे अस्त्र शस्त्र, इस मिथिला से मार। ये छीन ले। हाँ बिल्कुल, ये छीना झपट्टी काम हमारा है। ये हमसे सीखा है तुमने, क्योंकि हमारे वंश की परंपरा है छीना झपटी। हम दैत्य वंश के, और तुम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर के तुमने बाद में अपनाया। ये ईमानदारी थोड़ा ना। बताओ तुमको का पुष्पक विमान छीनो तो बताओ हम पुष्पक विमान छीना, तुमको का राज्य छीनो तो बताओ आपस में भाई भाई लड़त रहे। अगर भाई सुनो थोड़ा, तुम खाली भाई भाई लड़त रहे हो। हमने लंका छीनी, जो छीना झपट्टी का काम हमारा है तो हम ही का करन दो, हमारे चक्कर में न पड़ो। हाँ देखो एक बात वही गई बात, तुम हमसे वीरता की बातें करो तो ऐसा लगता है खिलवाड़ कर रहे हो। नाचेगा महाराज, 7 बार सुनने वाला आ जाएगा। चलने लगे पर ना जाए, बाहर तक मन का भाग फूट जाएगा। खनके की चंदा तेरी तो शत्रुओं के रक्त का नाला बह जाएगा। देखिए अधिक विस्तार की बात नहीं है। आप कहते तुमने क्या छीना? हमने जो छीना तुम जीवन में नहीं छीन पाओ। तुमने जीते केवल 3, हमने जीते 10। पाताला सप्त तस्यासन वसे लोक त्रयम तथा भूर्भुवा स्वरिख्यातम 10 लोकाधिपो बलि। कोई स्थान नहीं बचा जो हमारे पिता ने नहीं छीना। इसलिए श्रीमान जी ये अंक गणित का विषय है। अंक गणित में भी तुम पीछे हो। तुमने जीते 3, हमने जीते 10। इसलिए हमसे हमें जानो पहचानो। ये क्रोध की, ये कराल ज्वाल सन्मुख है प्रगटात, सुभटों के श्रोणित की ये सत्ता बहाऊंगा। ये ठाट आदि बनाऊं मैं, रुंडों के ढेर आज लगा के दिखाऊंगा। अपनी कलाओं को प्रगटात करके मैं योगिनी पिपासी को रक्त में पिलाऊंगा। ऐती ना करो तो शपथ शंकर की, ये अस्त्र शस्त्र छाड़ना ही बाण में कहूंगा। तुम जीत, कल तुम अंक गणित में हो पीछे। कल तुम जीतो 3, हम जीते 10। अच्छा तुम जीते, अच्छा तुम जीते। तब कल उत्तर तुरते बीच में घुसेड़ दिन के नहीं 9 बात पकड़ जाए, कल हमारे पिताजी जीते। अब देखो जरा, हमारी तुलना में खड़ा किसको कर रहे हैं? अपने पिता को। तुम कहाँ लौंडे हो, लौंडे तरह रहा। तेरे मस्तक पर काल बनकर मैं हलाल का मेरा प्याला पीऊंगा बनकर मैं। ये प्रतिष्ठा लुटेंगे, ये प्रताप शेष कापेंगे। हिमालय हो धराशाही मेरे भुजदंड की शक्ति अलौकिक है। बला जुबान
भूतल पर करूंगा चंद दिक्कत। क्या कह रहे लौंडे हो? लौंडे की बड़ी व्याख्या है मालूम, हमें लगता है लौंडे बाज रहे हो जीवन भर। क्या लौंडे हो? ये कितनी साहित्यिक भाषा देखिए, विचार करें आप। आपने कहा कि तुमने अपने पिता को सामने खड़ा कर दिया, यही सभ्यता है। पिता जीवित हो तो हर श्रेय पिता को देना चाहिए, जबकि जीता मैंने अपने बल पर है। हर उदाहरण दे सकता हूं, लिखा गया श्रोणिताख्ये पुरे स्थित्वा साराज्यम करोत्पुरा त्रैलोक्यम परांजित्वा तन्नाथान सुरेश्वरा। किसके लिए लिखा गया? लेकिन फिर भी हमने समर्पित किसको किया? पिता को। और तुम्हारे जैसे हो, तुम्हारे जैसे भाई लड़का हो जिन्हें क्या कहा जाए, पुत्र कितने प्रकार के होते हैं? पूत, सपूत, और अब ये तुम समझ जाओ स्वयं कि तुम क्या हो। इसलिए हमें जानो पहचानो, किस मैया ने जमाना हो जो मेरी टक्कर झेल सके। मैं हूं वो ठंडी आग नहीं जो जी चाहे तो खेल सके। ये हमारी तरुणाई की फैला हूं, तुम तलबल होकर भी निर्बल हो। मैं सक्षम स्वयं अकेला हूं, 10 कंधर ढींग मारते हो। ये रणकी आंधी जब आवेगी और मेरे प्राणों की ज्वाला जब अंगारे बरसावेगी तो यह शस्त्र छोड़ छाड़ कर इस रणस्थल से भागोगे। अब पड़ गए हमारे चक्कर में तो लंका पत पानी मांगोगे। ये लोग साथ समर्थन दे रहे, लंका पत पानी मांगोगे। अरे हम राजा, हम राजा हैं तो हम तो मांगेंगे। हम राजा हैं, सेवकों को आदेश देंगे पानी ले आओ, और तुम उठाए पियो। राम जी का क्या कहते हैं? हम राजा हैं, मांगे तुम उठा के पियो। आप लोग विचार करो, जो उठा के पीता वो मनुष्य होता है, जो सीधे मुंह लगा करके पीता वो कौन होता है? एक क्या कह रहे थे? कपूत, सपूत, पूत, सपूत, कपूत। मैं परिभाषा बता दूं, परिभाषा ना बताएंगे। लीक ई राजा, इनके बाप राजा, उनके बाप राजा, उनके बाप राजा, ये पैतृक राजा हैं तो ये राजा हैं। अगर कहूं इनके पिताजी तो ये क्या है? भाई रुके, बढ़िया सुंदर है, बहुत बढ़िया। लीक देखो, सपूत और कपूत मत। लीक लीक गाड़ी चले, लीक बनी है गाड़ी, वही लीक चले। बढ़िया। लीक लीक गाड़ी चले और लीक चले कपूत। बढ़िया सुंदर। पिताजी राजा है, राजा। लीक चले कपूत और बिना लीक तीनों चले शायर सिंह सपूत। बहुत सुंदर। ये देखिए, ये है रावण का व्यक्तित्व। अब विचार करें, ये लीक पर चल रहे हैं, हम लीक पर चल रहे हैं, ये बिना लीक के। और क्या हम लीक पर हैं? एक ही उत्तर कर रहा हूं, जोड़ भर देना। हमारे पिता को सुतल भेजा गया तो हमें सुतल जाना चाहिए, हम क्यों नहीं गए? अगर लीक पर चलते होते तो पृथ्वी पर अधिकार न जनाते। ये बहुत कम लोग जानते हैं श्रोणितपुर कहाँ है। सुतल में नहीं, ध्यान रखना। देखो, हम जोड़ तो भर दी नहीं समझ तो इसको जोड़ भर के दिखाओ। क्या हम लीक पर चले? लीक पर चले होते तो पिता के साथ सुतल जाते, तो सुतल में हमने अधिकार क्यों नहीं जनाया? भूतल पर क्यों अधिकार जनाया? ईमान श्रोणितपुर कहाँ है? भूवि श्रोणिताख्ये, भूवि श्रोणिताख्ये, ये भूपतल पर है, अति सुगुप्तम। देखो, एक बात बताओ, जोड़ भर दी ना किस समझ नहीं? बताओ, भरो जोड़। इस समय तुम्हारे जोड़ के तैयार कर दिया। कैसे? मान ये देखो, कहो ना, हम ये कोई कहीं ना पाए। कहो ना, करो। दुनिया भर की बातें नहीं सुनो, करो। बढ़ाओ आगे। हमने लगाया प्रतिबंध और तुम प्रतिबंध के विरोध। बढ़ाओ आगे, लगाओ हाथ। भाई देखो, कहीं चैला चीर के डाल दे। अच्छा काम तुम्हारा, ये अभी नहीं करने की आवश्यकता। जब धनुष टूट जाए तब करना, तब भंडारा होगा। काम देकर चैला, इसलिए चैला चीरने की भी आवश्यकता नहीं। दिया, फिर रक्त ले लिया ऋषियों का और घट मिथिला में गड़ा दिया। उससे जो पुत्री जन्मी सीता था, नाम फिर कहा दिया ये सीता परम पुनीता है, ये अद्भुत जगदम्बा है, जिसकी ये अजब कहानी है, जिसकी ये अद्भुत माया है। तो इस धनुष यज्ञ के
आयोजन में आज ब्रह्म को भी मैंने बुलाया, शक्ति को भी मैंने बुलाया। तो अब शेष क्या है? शेष है ब्रह्म और शक्ति। शेष क्या है? ब्रह्म और शक्ति का मिलन महान है। यही तो मेरे जीवन का लक्ष्य प्रधान है। इसी के लिए खेली थी खून की होली, बहाया था ऋषियों का रक्त, लिखाया था मस्तक पर पापी। धर्मात्मा लिखा के बहुत घूम रहे होंगे, मार धंधा। पापी लिखा के किसी को एक मिला हो तो बता देना, है कि नहीं? पापी लिखा के एक है मात्र है। प्रेमी भक्तजनों, दोनों हाथ उठाकर बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ जय घोष करें। बोलिए जगत गुरु भगवान शंकर की जय।